उनकी एक क्लिप में ओएसटी दोबारा देख रही थी जो फरहान सईद ने बहुत प्यारा गाया है। उसमें एक शॉट है वो मैंने अपनी कितनी दफ़ा देखा है, वो मैं रुला देता है वो शॉट, जहाँ खाने की टेबल पे इरसा शुजा को कुछ खिला रही हैं, उसको प्यार कर रही हैं और अक्रॉस द टेबल शहरियार ऐसे देख रहा है और उसकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। इतना प्यारा सीन, और उसमें शहरियार की परफॉर्मेंस, वो प्लीज़ दोबारा देखिएगा ओएसटी में या जहाँ भी वो मेरे ख्याल फ्लैशबैक में भी उसको आता है। बाकी एपिसोड्स की बात करें, एपिसोड्स में इस दफ़ा सीनियर्स छा गए हैं भाई। महमूद असलम का सीन विद सुहेल समीर इतना खूबसूरत, अपने बेटे को उसने अब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो भी है इसमें उन्होंने उनको प्रेशराइज़ किया कि इसको आप फायर करा उसने, और उसके बाद जो उसका निढाल होना और गमज़दा होना, उसको लगा कि बस मेरा टाइम आ गया, मुझे एक बार मिला दो। और फिर मुझे सुहेल समीर का कैरेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है कि ये मामू है और अच्छा मामू है, तो दैट वाज वेरी नाइस। लेकिन कहीं कोई पता नहीं स्कीम बन रही है, क्या हो रहा है, बहुत सस्पेंस डाला डायरेक्टर ने, राइटर ने कि अरेस्ट कौन होगा। एंड आई एम सो सरप्राइज्ड कि राहिम को अरेस्ट किया और उसको पता था, ही वाज रेडी, हाउ कम। बिल्कुल मेरे लिए सरप्राइजिंग था, बहुत इंटरेस्टिंग। और वो जो उसने ऐसे दिखाया है ना, वो शॉट बड़ा अच्छा था, वो अंदर फैमिली को दिखाता है पूरा, बहुत खूबसूरत। ये ड्रामा इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, मज़ेदार जा रहा है डेफिनेटली। मैंने ये सीन्स जो सीनियर्स के थे बड़े इन्जॉय किए सबके। अच्छा, राइटिंग, जो मेरे बड़े फेवरेट डायलॉग्स हैं जब सुहेल समीर बात करते हैं महमूद असलम से, और महमूद असलम बहुत ही हार्ट ब्रोकन और वाकई लग रहा है कि उनको कुछ हो ना जाए। उसके बाद जब वो बाहर आते हैं और फिर इरसा को कन्फ्रंट करते हैं कि भाई देख आओ अंदर, तुमने उसको मार ही ना दिया हो और तुमने इस घर को बर्बाद कर दिया महज अपने हसद और जलन की वजह से। इसका मतलब ये है कि जब वो अडॉप्ट कर रहा था राहिम को, फादर, शी वाज नॉट हैप्पी। आप वीडियो भी केयरफुली देखें तो इरसा का एक साल के ज़्यादा माँ को एक्साइटमेंट होती है कि भाई मेरी गोद भर गई, बच्चा आ गया, मैं बच्चे से खेलूँ। नहीं, वो अडॉप्शन के लिए कभी बहुत एक्साइटेड नहीं थी, बाप था, तो इसलिए उसने कहीं ना कहीं वो प्यार नहीं दिया राहिम को। और फिर उसके बाद उसका अपना बच्चा हो गया तो फिर तो बिल्कुल ही बात खत्म हो गई। तो अब वो समझ आई कि अडॉप्शन के लिए फर्स्ट टाइम मैंने किसी मूवी में देखा कि माँ विलिंग नहीं है, इतनी एक्साइटेड नहीं है, तो इसलिए वो वाकई जलती थी और हसद करती थी उससे। और उसके बाद जो उसकी लाइन है कि, और बड़ी वैलिड लाइन है कि एक बात तो बताओ, इसको तो तुमने भेज दिया बेटे को, जो लाइक बेटा था उसको जेल भेज दिया, नालायक जो ये बेटा है, अगर बाप मर गया ये एम्पायर कौन संभालेगा। इतनी ज़बरदस्त बात। उसके लॉयर है, अच्छा लॉयर है, समझदार है कि अब हुन 10 ये तो तुम्हें 1 महीने में सड़क पे ले आएगा, तो तुम्हारा प्लान क्या है। तुमने अपने इस प्लान से अपना ही नुकसान किया। और फिर वर्षा का पेट का मसाज शुरू हो जाता है। उसने कहा जैसे कोई बोलता है तो हाँ, बहुत क्यूट है, डिफरेंट है ना वो। अच्छा, मुझे भी अब एक आध दफ़ा मैंने भी कर लिया ना कहीं, मैं कहीं ये कंटेजियस है कि वाकई कुछ बहुत सिचुएशंस में ना वाकई आपके पेट में कुछ होता है, कुछ होता है, गट में होता है ना सारा। उनको भी कुछ हो रहा है और मुझे भी कुछ हो रहा है। आपको इसमें कोई वो इसकी डाइट भी होती है कोई ख़ास, क्या प्रोबायोटिक्स कुछ आप भी लें मैं भी लूँ ताकि दोनों के पेट ठीक हो जाएं। तो स्ट्रेस भी इतना इस फैमिली में, क्या करें। फिर एक बड़ी अजीब सी लाइन थी, उष्णा एमन बैठी हुई है भाई के साथ ना, तो वो लॉस्ट है। अच्छा, भाई कह रहा है ये आपको क्या हो गया, मुझे आप ऐसे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, आप वो क्या हो गया, क्यों ऐसे कर रही हैं। अरे भाई बहन, मरते मरते वापस आई है, तुम्हारी है कालीन में रोल हुई हुई थी, समंदर में किसी ने फेंक दिया था, कोर्ट केस चल रहा है, पूरा मीडिया बोल रहा है, तुम पूछ रहे हो आप पहली जैसी नहीं, आप क्या हो गया, आपको क्यों हो गई, मुझे ऐसे अच्छी नहीं लग रही। यो भाई बेटा क्या मसला है, आप भी कि तुम चेक तो करो हालत क्या है। तो वो मुझे ज़रा थोड़ा सा अजीब लगा। फिर जमाल का कहना कि भाई मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, वाह बेस्ट, आई लव दैट। यार ये क्या बोलेगा, लाइट ह्यूमर भी है ना, बहुत क्यूट कहता है, इसको लॉकअप में बंद कर दो, इसको प्रोटेक्शन हम भी देंगे। नहीं मैं ठीक हूँ, पता नहीं इसको क्यों पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, पहुँच गया। लेकिन इसका प्लान जमाल का यही है कि इसने इनको ब्लैकमेल करके पैसे निकलवाने हैं, वीडियोस, पता नहीं क्या, तो हर कोई वीडियो बनाई इसमें, देखिए कितना वीडियो से बर्बाद कर दिए राहिम की ज़िंदगी बेचारे की। साथ में माँ कह रही है अब शादी नहीं उससे करनी, तो उसने एक बात बोली है कि नहीं मेरी डॉक्टर से बात हुई है, ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ, तो शादी मैं करूँगा, इसी से करूँगा। और शादी की बात दोबारा चल पड़ी है, जलेबियाँ खाई जा रही हैं, लेकिन माँ खुश नहीं है।
माँ अभी भी वही है कि मैं इसकी मेरे ख्याल शादी वो नहीं करवाना चाहती जमाल से। शादी होनी है आगे कहीं राहिम से, बट कहाँ किधर, मैं वो सोच रही हूँ क्या सिचुएशन बनेगी। प्लस एक चीज़ मुझे आप बस ये समझा दें कि जब वो अरेस्ट हो गया है तो माँ ने फिर दूसरे बेटे को क्यों पासपोर्ट दे के भेजा है कि वो अब वापस जब आएगा तो क्या होगा, क्या मतलब, अब वो क्यों डरी हुई है, वो अरेस्ट हो गया है, अब वो शेरोज़ को क्यों बाहर भेज नहीं, रही है, अगर वो खुद अरेस्ट हुआ, इफ ही इज गॉट हिमसेल्फ अरेस्टेड, इसका मतलब है वो केस लड़ेगा, कोर्ट केस लड़ेगा। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग, बिकॉज इनिशियली इट वाज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला था, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उसको अरेस्ट करवा दिया। लेकिन मेरा एक सवाल है, किसने अरेस्ट करवा दिया? हाँ, पुलिस कहाँ से आई? इन्होंने ही, नहीं, इरसा नहीं, शम्सी। और ही वाज रेडी, उसको पता था कि मैं ही अरेस्ट होऊंगा, तो फिर वो अब मैं कह रही हूँ, इरसा फोन करती है कि मैं आपको इरसा की पूरी फोन कॉल है, किसी को फोन करती है कि ये होने वाला है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, इसको देखें। हाँ, लेकिन the thing is, but he got arrested very easily. I think there's a little bit. That's why I was confused. और अब वो क्यों डर रही है कि शेरोज को बाहर भेजने कि तुम्हें जाना होगा, जब वो वापस आएगा तो तुम्हारा क्या होगा, क्या मतलब, जब वो वापस मुझे आएगा, समझ नहीं कि उसको क्या डर है। लेकिन उसको बेल बिफोर अरेस्ट नहीं किया हुआ था। नहीं, वो क्यों डर रही है कि वापस आएगा तो शेरोज फंसेगा। वो एक चीज, अच्छा दो तीन चीजें थी, ये तो समझ वो भेज इसलिए रही है कि उसको ये पता है कि एक दिन सच्चाई सामने आ जाएगी, तो अपने बेटे को तो सेफ करूँ ना, बाहर के मुल्क भिजवा दूं, कल को जब कोर्ट में केस जाएगा सच्चाई सामने आएगी। अभी एमन उसके साथ है नहीं है, एमन की याददाश्त आ जाती है, फिर क्या करेगी? And then he'll have to come and give क्योंकि उसका अपना केस बहुत वीक है ना, कोई और वीडियो निकल आती है, जैसे कि हमने कहा था सीसीटीवी फुटेज की बात की थी जो होटल में बनी हुई है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आ सकती हैं। तो उसने कहा मैं अपने बेटे को तो सेव करूँ ना, बाहर भिजवा दूँ। मुझे जो अजीब लग रहा था कि बेटा क्यों रिलेक्टेड है बाहर जाने से, वो तो कहता है चल टिकट मिल रहा है, मैं जाऊँ वेकेशंस करूँ, दैट्स व्हाट ही वांट्स। एग्जैक्टली, वो कह नहीं मुझे यहीं पे रहना, वो इतना समझदार कब से हो गया? यही थोड़ा झोल है इस पार्ट में। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है। बस सही है बात। तो राइटिंग के आई विल गिव दिस टाइम 8। हाँ, लाइन बहुत टफ है उसका, ऐसे घर में जाना और इस तरह उसको वाकई एक बड़ा एग्रेसिव स्टाइल में उससे बात कर रहा है। वो डर ही गई कि भाई बताओ तुमने ऐसे क्यों कहा, क्या ये उसके पर्सनैलिटी के साथ जाता नहीं। तमीज़ से बात करता, वालिद साहब उसको बुलाता, कहता मैं बात करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, या किसी और तरह से मुलाकात करता। मुझे उस सीन की समझ नहीं आई, फिर तो वीडियोस बननी थी। आई नो, लेकिन मुझे जो उसकी मकसद जस्टिफिकेशन थी वो ये थी कि जब आप इतने इरिटेट हुए हो, आपकी फैमिली ने भी आपको वो कर दिया, तो आपको गुस्सा आता कि भाई तुम क्यों झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे साथ तो मैंने अच्छा किया था। क्योंकि उसको हायर किया था, उसको स्विमिंग पूल से ही बचाता है। इसका मतलब प्लान नहीं है जो हम लोग सोच रहे थे ना। मैंने बड़ा सोचा है, मुझे नहीं लगता शहरयार का वो जो ग्लव वाला सीन है वो इट इज जस्ट क्योंकि इसके ऊपर इल्जाम आया। जी आपकी तो छुरी नहीं चली जो आपने कहा था। नहीं लग रहा, मुझे नहीं लग रहा कोई प्लान है। अब द वे छुरी बहुत तेज है, अब नहीं लग रहा कि शहरयार का कोई प्लान तेज क्यों थी लास्ट टाइम? हाँ, वो क्यों कहा था छुरी तेज है, ध्यान से काटना। भाई हम सोचते ही रह गए छुरी कितने अभी परफॉर्म करना है। took you that was interesting. You kept thinking. छुरी तो है भाई, सुन मेरे दिल में क्या स्लोमो बने छुरी के, टंग हाय हाय, उसमें क्रेडिट्स में नाम भी था, स्पेशल थैंक्स टू छुरी। हाय हाय, मैं फिर वापस आ जाती हूँ। लेकिन ये कि आपने छुरी के साथ यहाँ इंसाफ नहीं किया। छुरी तेज, छुरी इंसाफ मांगती है। हाँ, बस बोल के मम्मी चली गई। आई थिंक ही जस्ट लाइक्स वेयरिंग अ दस्ताना। हाँ, कुछ ऐसा ही है। कोई थेरी नहीं भाई, खत्म हो गई हमारी थेरी। नहीं, होगा। मुझे नहीं लग रहा कि कोई I don't think he'll- मुझे लग रहा है वाकई बेचारे के साथ हैंड हुआ है। तो या ये कोई रॉबरी नहीं, अभी कुछ भी कह सकते हैं। देखिए हम सोच तो रहे हैं इस बारे में। मैं तो गिव अप कर लिया, मैं तो नहीं हूँ उसमें। नादिया ने गिव अप कर दी, जब तक उनका बहुत सस्पेंस हो गया, बता दें। नहीं, साजिश मुझे अब लग ही नहीं रही है किसी तरह से। एक बड़ा प्यारा सीन है फैमिली का जिसमें अली रिजवी जमाल बैठे हुए, अली के साथ मैं काम भी किया। सच अ फाइन एक्टर। हमारे कुछ जेम्स हैं, नापा कहीं पड़ा हुआ है। मेरा सीनियर है, मुझसे एक साल सीनियर था अली। इतने कुछ कमाल एक्टर्स हैं, ये हमें ज़्यादा देखने हैं, यकीन करें हमें ये बहुत बहुत ज़्यादा देखने हैं, क्योंकि ये वो जिनसे आप सीखें, जिनको आप सिर्फ उनकी टाइमिंग देखें क्या, और कितना कम अली नज़र आता है। इतना अच्छा उसने परफॉर्म किया, वो जो बैठे हुए वो, और फिर टक्कर पे हमारा जमाल। आय हाय, मतलब कोई अली से आई भी कहती मम्मा कितने मज़े के एक्टर्स हैं। बेटा देखो ये एक्टिंग है। बड़ा अच्छा सीन था जिसमें उनकी फिर पूरी फैमिली की डिस्कशन हो रही है कि पैसे ले लेते, वो कहता है लालची होते हैं, कहता है पैसे ही ले लेते इस चीज़ का। अच्छा, लंबा सीन है लेकिन मज़ेदार सीन है। जगह भी छोटी है, देखिए कोई ऐसे कोई फ्रेम्स भी नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन क्या डायरेक्टर ने उसको क्रिस्प रखा हुआ। क्या मम्मी के, आई लव द मम्मी, उसके सड़े हुए एक्सप्रेशंस, और वो वहां से जलेबी खा लो, समोसा खा लो। that's all there was. ये आइंदा ना मैं ज्यादा बोलूंगी ना, मुझे भी आपके नादिया खाओ, नादिया खाओ, मीठा खा लो। हाँ, तो वो जलेबी पे उसने ऐसा उसको टॉपिक को घुमाया कह रही हूँ, घुमाया है। बहुत अच्छा था सीन्स। अब शब्बीर जान, महमूद असलम, वी आई लव आवर सीनियर्स यार, क्या ये एक्टिंग करते हैं वाकई। अतिका जी ने भी जैसे शुरू में क्या सीन अलग ही चला जाता है। क्या उसने बात की थी पार्टी में
कि अगर अली उनका वो नहीं है तो अली नवाज भी नहीं, वो पॉलिटिशियन का जो भी नाम था शबीर जान का, इतनी क्लोजनेस, इतना प्यार, और वो कह रहा है बाहर बैठे हैं, साहब ने कहा अभी नहीं मिल सकते, बताएंगे। फिर बुलाया, बिठाया, इंतज़ार कराया, जलील किया, फिर मिला। बड़ा पावरफुल सीन था। मुझे लगता है कि जब एक्टिंग करने वाले ज़बरदस्त हो ना, टक्कर पे हों, लाइंस अच्छी हों, सीन फिर चाहे 10 मिनट का दे दो हमें, फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छा हमारे जो भी सीनियर एक्टर्स ने इस एपिसोड्स में जो काम किया ना, फैंटास्टिक था। एंड सुहेल समीर का कोई प्लान है, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेट करने लग गया और उसको कुछ मिला है सीन में, उसको निकलवाना चाह रहा है, तो शॉर्ट्स आई थिंक वो अपनी तसल्ली करना चाह रहे कि एक्चुअल हुआ क्या था। उसे पॉइंट ऑफ व्यू दोनों तरफ का सुन लिया। बहन ने भी एक पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि ये सारा सिलसिला है, और दूसरा इस लड़के ने बताया है, राहिम ने भी लेकिन बताया। उसको ये भी पता है कि दूसरा लड़का जो है हाँ, वो टोटल, क्योंकि वो अपनी बहन को जब कहता है उसको तो साफ साफ कहता है कि ये है, हाँ, तो बस कि तुम बर्बाद कर रही हो सब कुछ। म्यूज़िक का इस्तेमाल इतना कमाल है, ओएसटी तो कहीं यूज़ ही नहीं ज़्यादा हो रहा, मेन तो कुछ जो म्यूज़िक विद द सीन जा रहा है, एक्सीलेंट। डायरेक्टर का सीन म्यूज़िक का इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त है, ही इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब। ड्रामे को संभाला हुआ है, तो मेन तो काम ही मैंने कहा यही है भाई, डायरेक्टर संभाल ली, उसने बहुत अच्छा ड्रामा को एडिट करना, जोड़ना, शूट करना, 9 ड्रामा। फिर एक तीसरी बात जिसकी मुझे इतनी खुशी हुई कि आपके शो की वजह से हमें राइटर्स के नाम पता चल गए हैं, डायरेक्टर्स का पता चल गया है, टेक्निकल नॉलेज हमें मिल गई है, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि नॉर्मली आप ड्रामा देखते थे, आप जानना चाहते थे कि पीछे क्या हुआ, किस तरह से शूट हुआ होगा, और हमारे पास इनसाइट्स भी होती हैं, आप लोग सेट्स पे होते हैं सब लोगों के साथ, तो वो बातें बहुत लोगों को इंटरेस्टिंग लगती हैं। अब बात कर ली जाए एक और एक्टर की जो कि हमारी बहुत फेवरेट हैं, इरसा गजल। अच्छा, आज ऐसा है। ओह, और कोई कैसे होगा, हाँ, it's true. वो पूरी तरह होश में नहीं आई है अभी हमारी हीरोइन। तो इरसा जी, हाँ, इरसा जी तो इज़ अमेजिंग। और अब मुझे अच्छा लगा कि अपना भाई उनको बता रहा है कि भाई तुमने इतना बड़ा ब्लंडर मारा है, अब आगे क्या करोगी। वो फंस गई है हर तरफ से, और आपका कभी कभी इतने मेस में फंस जाते हैं कि फिर आप और मेस बनाते हैं, क्योंकि उस मेस को आप ठीक नहीं कर पाते हैं। तो बेटा चला गया है, बड़ा वाला जेल, दूसरे वाले को ये बाहर भेज रही हैं। कोई ऐसे माइंड ब्लोइंग सीन्स नहीं थे। आई थिंक महमूद असलम और बाकी शबीर जान, सुहेल समीर का ज़्यादा काम था, इरसा का इन एपिसोड्स में कम काम था, हाँ, उतना ज़्यादा नहीं था जितना है ना। प्रीवियस इसीलिए एपिसोड्स में पिछले था। में तो खा गई भाई, सबको हमने नंबर्स ही बहुत दिए। तो फॉर दीज एपिसोड्स 7, 7। हाँ 7 को, लेकिन कोई, अब इसलिए सिर्फ मैं इन एपिसोड्स की बात करनी हूँ, वरना तो